लोग आया ना, बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी सब लोग एक बार कमेंट कर दो, सब लोग कौन कौन लाइव आ चुके हो फटाफट। क्लास क्या बोल दिए खोलने के लिए, सब लोग लगता है लाइव बंद कर दिया है। सब लोग लाइव एकदम बहुत कम हो गया, सब लोग लगता है। साउंड जा रहा है ना, देख लेना एक बार, साउंड जा रहा है। चलो साउंड तो लगता है जा रहा है ना। चलो आप समझते हैं हम लोग आज मिरर फार्मूला। क्या समझते हैं? मिरर फार्मूला। ठीक लगता है बात है। चलो जितना लाइव है उतना सही काम चलाते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। क्या सब लोग रेडी हो? मिरर फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त है ना, और जिसको हमको समझना ज़रूरी है। हम चाहते तो इसमें काम चला लेते डायरेक्ट, है ना, लेकिन हम सोचे नहीं, ज़रा पढ़ ही रहे हैं तो बढ़िया से पढ़े, है कि नहीं। तो मिरर फार्मूला को हम लोग समझते हैं। एक्चुअली मिरर फार्मूला जो है, हम लोग इसको कहते हैं 1/v + 1/u = 1/f। इसी को क्या कहते हैं? मिरर फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली बहुत सारे बुक में जो रहते हैं, क्या रहता है, डायरेक्ट फार्मूला बताया और सीधा न्यूमेरिकल पर चलाता है। इसके बाद सीधा न्यूमेरिकल पर आना है। एक चीज़ मैग्नीफिकेशन थोड़ा सा बताएंगे, फिर सीधा न्यूमेरिकल पर आएंगे। लेकिन ये आया कैसे, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, तब मज़ा आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या सब लोग एकदम रेडी हो, है ना? बिल्कुल सही, रेडी सब लोग हो। हम लोग शुरू करते हैं मिरर फार्मूला को यहाँ से, और मिरर फार्मूला को समझते हैं जरा, ठीक है। देखो मिरर फार्मूला को जरा समझना। हाँ, रेडी हो सब लोग? ठीक है। चलो देखो, मिरर फार्मूला बताने से पहले एक बार जरा सा हम तुमको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जरा सा बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, पहले इसको समझना जरूरी होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के बिना हमारा मिरर फार्मूला समझ में नहीं आएगा। और तुम लोग सिमिलर ट्रायंगल अभी पढ़े नहीं हो, इस कारण से इसको पढ़ाना भी जरूरी है हमको। तो ये हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लें, और फिर हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला का, कि मिरर फार्मूला क्या होता है। देखो, हम लोग पहले 9th क्लास में पढ़े कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता था कि दो ट्रायंगल, है ना, का शेप एंड साइज दोनों क्या होता था? इक्वल होता था। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था? शेप एंड साइज इक्वल होता था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलर। तो सिमिलर में हम लोग क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, शेप इक्वल होगा, साइज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। शेप एक जैसा लगेगा। यहाँ पर क्या होंगे, सिमिलर में सिर्फ शेप जो है वो एक जैसा लगेगा, साइज अलग अलग रहेगा, ठीक है। जैसे देख पा रहे हो, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो है तो दोनों ट्रायंगल, है ना।
दोनों शेप है, दोनों का शेप सेम है, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है। एक छोटा देख रहे हैं, एक बड़ा देख रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमको सिमिलर ट्रायंगल में कि जिस फिगर को हम ले रहे हैं वो फिगर का शेप सेम होना चाहिए। उस फिगर का क्या होना चाहिए? शेप सेम होना चाहिए। अगर तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही दूसरा होना चाहिए। अगर राइट ट्रायंगल ले रहे हो तो दूसरा भी राइट ट्रायंगल होना चाहिए। अगर दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तब कहेंगे सिमिलर हो सकता है। अगर एगो ट्रायंगल रहे ये राइट एंगल एगो रहे आइसोसेलेस तो ऐसे कंडीशन में शेप दोनों का सेम नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे दो लड़कियां हों, ठीक है ना, तो दोनों लड़की है तो दोनों का शेप बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। सबके लंबे लंबे बाल रहेंगे, है ना, जो हो सकता है वो दोनों रहेगा। दो लड़के रहेंगे, दोनों लड़का एक जैसा रहेगा, दोनों का बाल छोटा छोटा रहेगा, पता चल जाता है कि लड़का है। नहीं, दो हाथी रहेगा, जैसे वो हाथी का बच्चा रहे वो हाथी रहे बड़ा वाला, लेकिन दोनों का शेप तो सेम है, दोनों का सूट रहेगा, उसका भी रहेगा। ऐसा नहीं कि छोटा वाला बच्चा का राबिन करेगा बड़ा वाला रहेगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक बार कमेंट करना है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दोनों का क्या होगा, लगभग दोनों का शेप एकदम बिल्कुल सेम होगा, है कि नहीं। लेकिन दोनों का साइज अलग अलग रहेगा, है ना, लेकिन शेप दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा लगेगा देखने में, लेकिन शेप बिल्कुल सेम रहना है, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट करो कि क्या सिमिलर ट्रायंगल को समझ पाए, क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि दोनों फिगर हो, दो फिगर हो और वो दोनों फिगर हमारा क्या हो, हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना। दोनों का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये होगा सिमिलर ट्रायंगल मतलब। क्लियर? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो दो ट्रायंगल हो और दोनों क्या हो, दो फिगर हो, दोनों ट्रायंगल हो। जैसे ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, नेमिंग नहीं किए तो दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है ना। अगर एक राइट ट्रायंगल होगा इतना छोटा तो दूसरा भी इतना बड़ा लेंगे तो राइट ट्रायंगल ही लेंगे, तब इन दोनों में सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं। कहेंगे हाँ सर सिमिलर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल कंडीशन यूज करने के लिए दोनों फिगर का नाम सेम होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, ये बात समझे। अब भाई सिमिलरिटी कैसे होता है, तो तुम लोग को पहले भी बताए थे जब ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हम बता रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, याद अगर होगा थोड़ा बहुत तो शायद उसमें हम लोग को दिया रहता था कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो प्रूफ करना रहता था एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। तो वो जो रहता था उसमें भी तुम लोग को वहाँ पे सिमिलरिटी थोड़ा सा बताए थे। अब देखो उसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब भाई देखो सिमिलर होने के लिए तीन कंडीशन है, ध्यान देना। सिमिलर होने के लिए तीन कंडीशन है ना। पहला कंडीशन ये है कि दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। पहला कंडीशन हमारा है, पहले ट्रिपल एस का बात कर रहे हैं, एंगल का बात कर लेते हैं। चलो इसका नाम लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब ऐसा हो कि दोनों ट्रायंगल का एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो, सपोज करते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर हो और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू हो। कोई भी इक्वल हो सकता है ना। हम सीधा सीधा नहीं बता रहे हैं कि ए सर पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, सी आर, कोई भी किसी के इक्वल हो सकता है। बस ये ध्यान देना है कि दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर इक्वल है या फिर दो एंगल भी अगर इक्वल हो गया, जैसे एंगल ए पी के बराबर हो जाए, एंगल बी आर के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तीन अगर हमारे एंगल इक्वल हो रहे हैं तो भी सही और दो एंगल इक्वल हो रहा है तो भी सही, कितना भी एंगल सही हो जाए उससे मतलब नहीं है। तीन को एंगल है ना, तीन को में अगर दो भी इक्वल हो गया, दो भी, तो हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो लिख सकते हैं हम ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हम लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, ठीक है। अगर हमारा तीन एंगल इक्वल हुआ तो भी सही, अगर दो एंगल भी इक्वल हो पाया तो भी सही। तीन को है तो सुभान अल्लाह, दो को है तो भी कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर हमारा इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं इन दोनों के साथ कि हमारे जो दोनों ट्रायंगल हो गए वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाई ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से। लिखते थे ना कांग्रेस में बाई एस
बाई कुछ कुछ RHS। तो उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि हम लोग ABC ट्रायंगल क्लियर सिमिलर हो गया PRQ का, कैसे, बाई AA क्राइटेरिया से। या AAA भी लिख सकते हो, जैसे हम इसके लिए लिखें बाई AAA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। AAA से कह रहे हो तो AA, AA को लिख रहे हो तो AA, समझे। और अगर यहाँ पर हम लोग क्या है कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जैसे जैसे एंगल चल रहा है वैसे वैसे उसका अपोजिट साइड का रेशियो इक्वल हो। जैसे देखो, जैसे जैसे एंगल चल रहा है का मतलब क्या, अगर A P के बराबर है, A किसके बराबर है, P का, तो इसका मतलब A के अपोजिट में कौन सा साइड, A के अपोजिट में कौन सा साइड, कमेंट करो जरा, A के अपोजिट में कौन सा साइड, A के अपोजिट में कौन सा साइड, हाँ बिल्कुल, क्या है, BC, बिल्कुल सही, BC। और P के अपोजिट में कौन सा साइड, तो कहोगे QR, तो क्या हो जाएगा, QR। ये दोनों जो हमारे एंगल इक्वल हुए हैं, इन दोनों एंगल का रेशियो, फिर इन दोनों जो एंगल इक्वल हुए हैं इन दोनों का रेशियो, तो BR, B के अपोजिट में AC और R के अपोजिट में PQ। एक और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे CQ को भी लिए थे हम इक्वल, तो CQ को अगर इक्वल लेंगे तो C के अपोजिट में AB और Q के अपोजिट में PR, है ना, ये हो जाएगा। अगर हमारा तीन एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अगर तीन एंगल से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया या दो एंगल से भी अगर हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो फिर इस कंडीशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना, बोलेगा कि अगर सिमिलर हो गए तब ये होंगे हम, अब कोई नहीं काट सकता है हमको, समझे। क्या है कि अगर तीन एंगल से हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल तो फिर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जिसको हम लोग वहां बोलते थे क्या, CPCT। क्या बोलते थे, CPCT। याद होगा तो 9th क्लास में हम लोग जब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे तो वहां क्या पढ़ते थे, CPCT। तो क्या ऐसा लिखते थे वहां पर, जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो बच गया वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो बच गया वो क्या हो गया, इक्वल होगा। क्या सारे बच्चे एक बार कमेंट करें कि बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। बस ये बात तुमको समझना था, ये बात समझाना हमको बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, हाँ, यहाँ हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, CPST हो जाएगा, CPCT नहीं, यहाँ पर क्या हो जाता है, CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अगर तुम समझ गए हो तो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा। देखो एक क्वेश्चन देते हैं और तुम लोग उसको देखना, ट्राई करना। और तुम लोग रेशियो बताना, हमें क्वेश्चन दे। ये जो साइड का रेशियो तुमको बताया है ना, इस साइड का रेशियो हमको लिख करके बताना। बस ये बता दिए तो मिरर फॉर्मूला स्टार्ट। देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्योंकि हमको जरूरत पड़ने वाला है राइट ट्रायंगल का, है ना। ABC MNO, ये हो गया। ये एंगल
जितना भी होगा मान के चलते हैं कि ये 40 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी हमारा कितना है 40 डिग्री है। ठीक, तो तुमको बताना है क्या ABC है ना सिमिलर हो पाएगा MNO के, यस या नो में। सबको बताना है कि क्या ये हो पाएगा। बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल हो पाएगा जी, है ना, क्यों नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि एक 90 है तो दोनों ट्रायंगल का एक वो तो 90 है, ये है तो हो जाएगा। दूसरा ए को 40 है तो इस ट्रायंगल में भी तो 40 है, तो भाई ए क्राइटेरिया से एंगल क्राइटेरिया से हम लोग क्या है इसको तो कर ही सकते हैं, इसको क्या है इसको कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल दोनों हमारा क्या होगा सिमिलर होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है, होगा। क्या होगा कि यस ये होगा, और यस के पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि एंगल बी और एंगल एन दोनों हमारा 90 है कि नहीं, एंगल ए और एंगल ओ दोनों हमारा 40 है, तो दो गो हमारा आ तो गया ना, यहां से एक एंगल और यहां से एक एंगल, दोनों एंगल तो हमारे इक्वल हो गए, तो ए क्राइटेरिया से हम बोल ही सकते हैं कि हाँ ट्रायंगल ABC हमारा क्या हो गया सिमिलर हो गया ट्रायंगल MNO के, किसके हो गया MNO का, ठीक है ना। अब अगर ऐसा हो गया बाई ए से, तो बताओ कि इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, है ना, इसका रेशियो जरा सा एक बार लिख के बताओ तो जरा सा हमको, थोड़ा सा हो सकता है लिखने में कष्ट हो लेकिन लिखना जरूरी है, अगर तुम लिख देते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लिखो जरा। बढ़िया से लिखना आराम से। आज जो लोग साफ सफाई कार्यक्रम में आना चाहता है सबको स्वागत है ना। आज 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद कभी भी आ सकते हो, शाम में आज क्लास चलाएंगे नहीं, आज सीधा साफ सफाई का कार्यक्रम चलेगा, थोड़ा रूम धो धा देंगे बढ़िया से, बहुत दिन हो गया है। दो साइड भी अगर लिख दोगे तो बहुत है, और नहीं तो बोलो हम यहां से लिखते हैं, तुम लोग यस का कमेंट करना। क्या देखो हम लिखते हैं, तुम लोग इसका कमेंट करना, ठीक है ना। देखो जब भी राइट ट्रायंगल होगा तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर के साथ रेशियो बनाएगा, बेस के साथ रेशियो बनाएगा, और हाइपोटेनस के साथ बनाएगा। और रियल में ऐसा पहले से भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि राइट ट्रायंगल के साथ ऐसा कंडीशन है, कहीं भी है। देखो जहां पर एंगल हमारा इक्वल है उसके साथ लेंगे, तो 90 के सामने अपोजिट में AC है तो हम लेंगे AC, और यहां पर 90 के सामने क्या है OM है तो OM होगा, है कि नहीं। उसके बाद हमारा 40 लिए थे हम प्रूफ करने के लिए, तो 40 के सामने BC है
और यहाँ 40 के सामने mn है, तो ये हमारा हो जाएगा। नहीं, और एगो लेना चाहते हैं तो एक और ले सकते हैं, बाकी जो बच गया वो कौन बचा, ए बी बचा, और इधर से क्या बचा, इसके सामने ले लिए, इसके सामने ले लिए, ओ एन बचा। क्या सभी लोग एक बार एस का कमेंट करो कि क्या ये आ पाया सभी से? ये आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर हमारा मिरर फॉर्मूला काम करेगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ से मिरर फॉर्मूला की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि मिरर फॉर्मूला जब बनाएंगे तब हम वहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे, है ना, वहाँ सीधा सीधा चलना है और सीधा सीधा चल करके हम लोग क्या करेंगे, तुमको लिखते चले जाएंगे। मिटा देते हैं इसको, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग मिरर फॉर्मूला की ओर चलते हैं और मिरर फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं। बात को समझेंगे, छोटा सा मैटर है ना, और कुछ है नहीं। ये हम लोग एक बनाते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, है ना, ये दोनों मिरर में प्रूफ होता है। एक मिरर में हम प्रूफ कर देते हैं तो दूसरा में तुम भी कर लोगे। बात को अगर समझ जाओगे तो आराम से तुमसे हो जाएगा, है ना, फिर बातों को समझना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कहीं ना कहीं हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और यहां पर पोल भी होगा। क्या होगा, पोल होगा। कोई बात नहीं, जितना हो उतना पढ़ लो, है ना। इतना भी हमको मौका नहीं मिलेगा ऑफलाइन क्लास पढ़ाने में। ऑफलाइन क्लास पढ़ाने में जैसा टाइम पार हो रहा है, इसमें पार हो रहा है तुम्हारा लॉकडाउन में, उस तरह से क्या है कि हम लोग इतना टाइम भी फिजिक्स में नहीं दे पाएंगे। ये तो लाइव है, समय है, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ेगा, जिसको इंटरेस्ट है नहीं पढ़ेगा, क्या फर्क पड़ता है उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, तो यहाँ क्लियर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हैं, है ना, कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट को हम रख लेते हैं इस पर। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, तो हम एक ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं कहाँ, सी के बियॉन्ड। चलो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रख लिए, ठीक। अब यहाँ पर रख लिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक यहाँ से एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं। क्या कराते हैं, रे को इंसिडेंट कराते हैं। अब रे को जब इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा, रे को जब इंसिडेंट कराएंगे तो ये तय बात है रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आएगा, बैक टू पेवेलियन लौट जाएगा वो। और लौटेगा तो कहाँ से लौटेगा भाई, तो तुम जानते हो कि लौटेगा कहाँ से, फोकस से होकर लौटेगा। कहाँ से लौटेगा, फोकस से, ये तुमको मालूम है पहले से, ठीक। और उसके बाद यहाँ से आगे भी इसको दे सकते हैं, नहीं तो इसको जगह रहने दो, स्पेस हमको बाद में काम करेगा। थोड़ा सा ले लेते हैं, ये इधर की ओर लौट रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक और रे हमको क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करवाते हैं तो कुछ ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा तो ये रे इधर से इधर की ओर मूव कर रहा है, और जब मूव करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तुमको मालूम है क्या होता है, बिल्कुल बैक टू पेवेलियन सेम पाथ से क्या होता है, वो पेवेलियन की ओर चला जाता है। इसको थोड़ा यहाँ पे एरो नहीं देते हैं, बाद में डिस्टर्ब कर सकता है, यहाँ दे देते हैं। क्या इसमें किसी को डाउट है ना। और उसके बाद हमारा जो बना इमेज यहाँ पर बन गया, और ये हमारा इमेज यहाँ पे तैयार हो, है कि नहीं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ करता था, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पे हमारा इमेज हो गया, ठीक है ना। नेमिंग कर सकते हैं हम, कुछ चाहेंगे तो कुछ अपना नेमिंग दे देना, ए बी, यहाँ तो सी हो ही गया, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं डी, और कहाँ कहाँ जरूरत है, यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है ई, चलो इतना जरूरत पड़ सकता है। तो ये बात सबको पहले समझ में आया कि नहीं, ये जो हमने एक ड्रॉ किया है ना,
फिगर, इस फिगर को सबको समझ में आया कि नहीं? जैसा एक बार कमेंट चाहिए। इसमें किसी को डाउट है तो पहले बोलना है। बिल्कुल, हाँ, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये एक्चुअली सी और आई के बीच हमने बनाया है इमेज फॉर्मेशन, और सी और आई के बीच जब बनता है तो सी और एफ के बीच में हमारा इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट को और सी और आई के बीच रखते हैं तो हमारा इमेज का बनता है सी और एफ के बीच बनता है, सबको मालूम है। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब यहाँ से तुमको अगर हम सही से समझाएं तो समझना है बात को। देखो भाई, यहीं पे हम छोटा सा जगह में लिख देते हैं, ठीक ना, और समझो। समझना क्या है, वो ये समझना है तुमको। हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या उसका नाम कमेंट कर सकते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, क्या उसका नेमिंग कमेंट कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नाम क्या होगा? सब लोग एक बार जरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का नाम कमेंट करो तो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसका नाम कमेंट करो तो क्या है? हाँ बिल्कुल, एपी है, बिल्कुल सही, क्योंकि ए पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और वो पोल तक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। बहुत बढ़िया, एपी। एपी इसका वैल्यू क्या होगा? इसको हम लोग जो इंडिकेट करते हैं किससे? यू से करते हैं। तो यू निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा? यू जो होगा वो निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा? एकदम आसान सा है, ठीक ना, हम एकदम आसान सी भाषा में तुमको समझाएंगे, एकदम एक के बार में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही, निगेटिव में होगा, माइनस यू होगा। वेरी गुड। ये समझो न्यूमेरिकल बन रहा है हमारा। हम यू को यू ना लिखेंगे, यू को हम क्या लिखेंगे? माइनस यू लिखेंगे। ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो हमारा होगा, तुमको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि सर आप कहोगे कि डीपी है, क्योंकि हमारा इमेज यहीं पर बन रहा है, इस पॉइंट पर बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डीपी हो गया। तो ये क्या हो गया? डीपी। हम इसको सीधा लिख देते हैं, अब ज़्यादा कमेंट लेंगे तो फिर टाइम पार हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। ठीक, क्लियर? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ करने का मतलब पीएफ। क्या होगा? पीएफ, और पीएफ जो होगा वो माइनस एफ होगा। रेडियस, रेडियस जो होगा वो हमारा क्या होगा? सीपी होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पर है तो सीपी हो जाएगा, और सीपी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर हो। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत हुआ है? ये तो आसान है तुम्हारा, है ना। साथ ही साथ एक बात और जानना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारा देख रहे हैं कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर का एपरेचर पार्ट कौन सा है भाई? जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो तुमको हमने पहले ही बताया था कि एपरेचर जो होता है वो हमारा क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। इसको हम विजुअलाइज करने के लिए, ये एक्चुअली इतना छोटा था, इसको हमने रबड़ की तरह इसको खींच दिया, इतना, है ना। पहले छोटा था और उसको खींच के बड़ा कर दिए, तो खींच के बड़ा किए हैं, ठीक है ना। तो हमको पता चल रहा है कि ई जो एक्चुअली में, ई जो है ना वो नियर बाई पी के होना चाहिए था। ये जो है वो नियर बाई का होना चाहिए था, पी का। लेकिन तुमको लग रहा हो कि सर ई तो बहुत दूर है पी का, लेकिन ऐसा रियल में है नहीं। रियल में क्या है? पी जो है, ई जो है, नियर बाई किसके है? पी का। एक चीज जो लास्ट में तुमको जरूरत पड़ने वाला है, इसी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि ई जो होगा पॉइंट वो पी के नियर बाई होगा, मतलब लगभग इक्वल होगा, है ना। ई, है ना, नियर बाय, नियर बाय पी, है ना। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ई जो है वो लगभग पी के इक्वल हो जाएगा। ई जो पॉइंट है वो लगभग, ई पॉइंट जो है क्या है? पी पॉइंट के लगभग नजदीक होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। एकदम समझ लो
कि ये यहाँ पर है तो ये जो दिख रहा होगा एक डैश यहाँ डैश के पास है, एकदम लगभग बराबर, लगभग, है ना। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके थे। तो हमने इतनी सारी बातें तुमको बताया है, इसी का हमको यूज पड़ेगा आगे चल करके, जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। और हमको लगता है कि सब लोग इसको समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है ना। इतनी चीज़ों की जरूरत हमको थी। अब हम इसको चलते हैं आगे, प्रूफ कैसे करते हैं उस पर बात करें। देखो भाई, यहाँ पर तुमको क्या है, यहाँ पर तुम अगर अच्छे से देख पाओ, ठीक है ना। अब हम प्रूफ की ओर जा रहे हैं। ये तो हमारा कंडीशन हो गया, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे थे, कहाँ पर इमेज को रखे थे, फोकल लेंथ का नाम क्या था, रेडियस का नाम क्या था, ई और पी में क्या रिलेशन है ना। तो ई और पी में रिलेशन है कि अपर्चर बहुत छोटा होता है, इस कारण से पी जो है ई के लगभग बराबर है, नियर बाई है ना। जब जरूरत पड़ेगा इसका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब हमको यहाँ से जरूरत है कि मिरर फॉर्मूला प्रूफ कैसे होगा। सिंपल सा फंडा है, तुम अगर अच्छे से एक बार देख लोगे ना, बात क्लियर हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है हमारे सामने, जिसका नाम BAC है। जिसका नाम क्या है, BAC। और जस्ट इसके बगल में एक ट्रायंगल और है जिसका नाम CD, और यहाँ कुछ ले लेते हैं, P तो हो गया है, ABCDEF, F ले लेते हैं, F ही है, G ले लेते हैं, G अभी तक नाम नहीं आया, तो क्या लेते हैं, G ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर लिए हम लोग, एक ट्रायंगल ABC दिख रहा है और इसके जस्ट बगल में एक CDG एक ट्रायंगल, दोनों क्या है, हमारे ट्रायंगल है, ठीक। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल ऐसा है ना, और ये आगे बढ़ रहा था ऐसा, और इसमें आके ये मिल गया, ठीक। यही ट्रायंगल तुम देख रहे हो, ABCD और G। हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और हमारे पास ट्रायंगल ये है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो तुम रखते हो, ये बताना, ऑब्जेक्ट जो रखते हो वो स्ट्रेट रखते हो कि जरी मैंने झुका के रखते हो। ऑब्जेक्ट को जो रखते हो कैसे रखते होगे, ऑब्जेक्ट को झुकाव कर रखते हैं कि सीधा रखते हैं, खड़ा एकदम, कैसे रखते होंगे बताओ। बिल्कुल स्ट्रेट रखते होंगे, हाँ बिल्कुल सही, तय बात है। जब ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट रखते होंगे, ये हमारा जब स्ट्रेट होगा, है ना, तो इसका मतलब हमारा इमेज भी क्या बन रहा होगा, स्ट्रेट बन रहा होगा। और स्ट्रेट बनने का मतलब समझते हो ना मैथ में क्या होता है, स्ट्रेट बनने का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, नहीं दोनों जगह क्या 90 डिग्री, और मतलब उसी को परपेंडिकुलर कर पा रहे हैं। तो हम अगर एक ट्रायंगल ABC को देखें और एक बार ट्रायंगल CDJ को देखें, तो ये बात हमको समझ में आती है कि एंगल A इसका और इसका एंगल D आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या ये कह सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि सर देखिए ये वाला जो एंगल है सर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है और इसको कोई काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल के बीच एक रिलेशन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, यानी इसके लिए भी एंगल C और इसके लिए भी एंगल C, और दोनों एंगल हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल हो जाएंगे। कह सकते हैं अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। बिल्कुल, तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, D है ना, CG के। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है कि नहीं। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो तुम जानते हो इसके साथ क्या हो जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हम 90 के सामने देख रहे हैं BC, वो BC, और इस 90 के सामने देख रहे हैं CG, तो CG इक्वल हो जाएगा। एक C को लिए थे तो इसके सामने AB और इसके सामने DG, और इसके सामने एक बच गया AC, इधर से तुम्हारा बच गया CD। ये हमारे क्या हो जाएंगे भाई, साइड्स के रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्या इस बात को हम समझ पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं। इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, इतना सिर्फ समझाने के लिए हम बताए हैं, लिखने के लिए नहीं बताए हैं। इतना हमको यहाँ पर क्या करना है, समझना था सीधा।
चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस बार कमेंट तो सबका आना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ देखो, पहले ट्रायंगल समझा दिए सिमिलर कैसे होता है, तो तुमको एकदम क्लियर हो रहा होगा, लग रहा होगा कि हाँ सर एकदम इजी है, और इजी है भी, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। बिहार बोर्ड के लगभग बुक में इसको प्रूफ करता है, सीबीएसई के बहुत सारे बुक में प्रूफ नहीं करता है। जैसे आर एस सवाल में देख, ये क्या कर रहा है कि एस चांद देखना, एस चांद में शायद प्रूफ नहीं होगा, है ना। और भी बुक जो है उसमें देखो प्रूफ नहीं होगा, और कुछ कुछ बुक होते हैं जिसमें प्रूफ कर देता है, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं करता है, कुछ कुछ बुक में प्रूफ करता है, कुछ में नहीं करता है। तो हम यहाँ से मिरर फॉर्मूला को जब प्रूफ करने के लिए चलते हैं तो यहाँ से सीधा लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, है ना। ए बी सी लिए हैं, ए पर 90 है तो जहां 90 है उसी के इधर लेंगे, तो हम लेंगे डी। बी हमने लिया है, बी का यूज हम नहीं करने वाले थे, है ना, तो यहां पर लेंगे जी। और बाद में प्रूफ करने के लिए सी और सी को इक्वल करेंगे, तो यहाँ सी तो यहाँ भी सी, पोजीशन सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान देना कि देखो ए जो है डी के इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का कारण पोजीशन दोनों का सेम होना चाहिए। तो हमें आप बोल सकते हैं क्यों, यहाँ पर बोलेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और इच 90 हो जाएगा, क्या होगा, इच 90। दूसरा बात कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी जी सी के, बाई ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी के कारण। क्लियर है बात, सिमिलरिटी के कारण। आगे चलते हैं, तो ये जब सिमिलरिटी के कारण इक्वल होगा तो हम कहेंगे ए बी बाई डी जी, बी सी बाई जी सी, और ए सी बाई डी सी कह सकते हैं। आगे इसी में थोड़ा सा और अगर चाहेंगे बात करने के लिए तो आगे बात कर सकते हैं। बात क्या कर सकते हैं भाई, देखो ए बी तुम्हारा क्या है, ए बी तुमको क्या दिख रहा है, बताओ। ए बी जो है वो क्या है, ए बी का नाम बताना है। 6:55 हो गया, अरे ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू, वो ऑब्जेक्ट का हाइट है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। अगर सही से देखा जाए तो ए बी क्या है, ए बी तो ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट का हाइट है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, बिल्कुल। तो हम इसको बोल सकते हैं एच ओ, क्या डी जी देखो कौन है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट है, ऑब्जेक्ट के इमेज जो बन रहा है उसका हाइट है, तो इमेज का हाइट है एच आई, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू हम देखें तो बी सी क्या है, तो बी सी कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं, बी सी कुछ नहीं है ना, वो एक रे है, जिस रे के द्वारा हम दिखा रहे हैं कि वो हमारा पास कर रहा था। बी सी और जी सी कुछ नहीं होगा, बी सी यहाँ है और जी सी यहाँ, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रे है, इसको हम छोड़ देते हैं। हमारा ए सी और डी सी कुछ है क्या, तो बोलोगे ए सी और डी सी तो कुछ है, ये है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। ए सी जो है हमारा, हम देख पा रहे हैं कि ए सी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ओर जा रहा था, नहीं, ए सी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ओर जा रहा था, और डी सी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर ही है, तो ये दोनों में कुछ कुछ है। आगे समझेंगे क्या है नहीं है, फिलहाल हम इसको कर लेते हैं क्या, ए सी बाई डी सी लिख देते हैं, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगा, इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हम देखेंगे, है ना, तो एक चीज और देखेंगे आगे। अब फटाफट जरा फास्ट चलते हैं और तुम लोग समझना। इसी तरीके से अगर हम देखें एक और, तो ये ट्रायंगल को अगर हम देखें, ये दोनों ट्रायंगल को, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां सीधा लिखेंगे हम सिमिलरली, सिमिलरली लिख करके काम चला लेंगे। सिमिलरली लिख के क्या काम चलाएंगे कि देखो यहां पर जो एफ पी ई है ना, और नहीं तो तुम चाहोगे तो यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हो। शुरू में अगर तुमको दिक्कत लगेगा तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, है ना, इसका नाम दे देना, एन दे देना, एन तो लिखे नहीं हुए कहीं पर, एन दे देते हैं, ठीक।
क्योंकि भाई देखो अगर ये यहाँ पर गोल होके घूम करके आएगा तो बात तो वही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ई पॉइंट है इसको परपेंडिकुलर देके नीचे लाए हैं, तो एफ एन जो होगा वही एफ पी भी होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब सोचो कि ई जो है यहाँ पर आ जाएगा तो एन का तो पता ही नहीं रहेगा, एन तो रहेगा ही नहीं। जब एन नहीं रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एन और एफ पी में कोई अंतर नहीं होगा। एफ एन को ही हम लोग एफ पी भी बोल सकते हैं बाद में, जरूरत पड़ेगा तो आगे बात करेंगे, है ना। ऐसे उसके लिए पहले हम डाटा लिख दिए थे। अब दोनों ट्रायंगल लेते हैं सिमिलरली, कौन सा लेते हैं ट्रायंगल, ई एन एफ। ई एन एफ सिमिलर हो जाएगा किसके, अब सोचो ट्रायंगल का नाम देना ई एन एफ, ई लिए हैं, है ना, और एन लिए हैं, तो यहां पर देखो किसका नाम लोगे, इसका लोगे जी डी एफ, जी डी एफ। क्यों, क्योंकि एफ का जरूरत पड़ने वाला है वर्टिकल पॉइंट के साथ इक्वल होगा, तो जहां एफ है वहां पर एफ रहना चाहिए। यहां पर 90 है और यहां पर भी 90 है, तो एन के पास 90 कहां गया, एन के पास 90 तो किसके पास, डी के पास 90। दोनों का पोजीशन बिल्कुल सेम है, पोजीशन सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तो अच्छा लगता है। चलो ये क्लियर है। अब यहां पर से बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। ये लिख लिए, सिमिलर कैसे लिखे, बात समझ में आ गया होगा, बाई ए सिमिलरिटी से, क्योंकि 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल ए से हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर से हमारे पास क्या मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिलेगा, और वो क्या मिलेगा भाई, ई एन बाई जी डी, एन एफ बाई डी एफ, और ई एफ बाई जी एफ। अब तुम इसमें देख सकते हो एक बात को, है ना, कि हमने क्या बताया था कि ई एन जो है ना, ई एन, तो ई एन है क्या, है ना, तो ई एन हमारा परपेंडिकुलर है, ई एन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो ये दोनों लाइन हमारे पैरेलल है भाई, हमारा बीई और एपी दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसके बीच में पैरेलल का मतलब क्या होता है, सब जगह डिस्टेंस इक्वल। तो जब डिस्टेंस इक्वल रहता है तो यहां और यहां और यहां, इसमें 4-5 को लाइन बनाते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में 4-5 को हाइट देते हैं। क्या सारा हाइट अलग अलग होगा कि एक ही होगा, है ना, ये बताना है कि जितना भी हाइट होगा वो अलग अलग होगा कि एक ही हाइट होगा, सेम हाइट होगा। कमेंट करके बता सकते हो, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी हाइट लेंगे सारे हाइट अलग अलग होंगे कि इक्वल होंगे, इक्वल होगा, बिल्कुल। तो जब इक्वल होगा तो तुम ये इस बात को बहुत अच्छे से कह सकते हो कि ई एन जो होगा वो किसके, ए बी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ई एन किसके इक्वल होगा, ए बी का। आगे बच गया जी डी, जी डी को जी डी ही रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी डी इक्वल टू एन एफ। एन एफ क्या है तुम्हारा भाई, एन एफ जो है हम कह सकते हैं कि सर ये जो एन एफ है, एन एफ जो है वो जब हमारा क्या होगा, ई जब कोइंसाइड करेगा पी को, जब अपर्चर को हम छोटा करेंगे तो अपर्चर छोटा करेंगे तो ई घूम के चलेगा पी के पास, यानी हमारा ई एन का तो कॉन्सेप्ट, ये एन का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जब हमारा ऐसे था तब ना ऐसे था, और सोचो एजे पर आके मिल गया तो ई और पी तो मिल जाएगा ना, एक पॉइंट पर आके मिल जाएगा। जब ई और पी मिल जाएगा तो एन का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एन हमारा कॉन्साइड कर जाएगा किस पर, पी पर जाके, एन जो है मिल जाएगा किस पर, पी पर। यानी ई एन को हम लिख सकते हैं, सॉरी एफ एन को लिख सकते हैं क्या, एफ पी। तो हम यहां पर क्या करें, एन एफ को लिख सकते हैं क्या, एफ पी। अब आई क्या है, डी एफ, डी एफ कहाँ है, डी एफ, इसको लिख देते हैं डी एफ। आगे चलते हैं ई एफ, तो ई एफ किधर है, तो कहोगे सर ई एफ एक रे है, जैसे इसमें हमारा था बीसी और डीसी सीजी रे था, उसी तरह से ये सब रे है, इसका हम यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, इसका यूज करने से कोई फायदा नहीं, ठीक। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या है भाई, नीचे लिखने की जगह है, हाँ ठीक है। अब देखो ए बी बाई जी डी, ए बी फिर से क्या मिला, ए बी हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिला। जी डी क्या मिला, तो जी डी किधर है, जी डी हमारा हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है। एफ पी क्या है ना, तो एफ पी हमारा क्या है, कुछ है, मिरर की ओर जा रहा है तो कुछ है, चलो छोड़ देते हैं इसको, एफ पी। अब आई डी जे, डी एफ ना था, डी एफ, इसको लगाते हैं क्या, इसको लगाते हैं सेकेंड, क्या लगाते हैं, सेकेंड। 7-3 हो गया, हाँ बोलो,
तो यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक समझने में किसी को डाउट है तो हम पहले बताओ, कमेंट करो। ये तुम्हारा रूपरेखा तैयार हो गया है ना। यहां तक किसी को भी समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक का चाहोगे तो एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां के बाद हम मिटाएंगे और सीधा आगे चलेंगे। एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम यहां से चलना शुरू करेंगे आगे की ओर। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप जरा सब मिटाते हैं और दो चीज को सिर्फ हम लिखेंगे, बस दो चीज को। यहीं पर अगर तुमको हम समझा दें तो देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एक बात तुमको समझ में आ गया होगा कि सर HO और HI का इक्वल ये है, और यही HO और HI का इक्वल ये है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि AC बाई क्या हो जाएगा DC, और इक्वल टू क्या हो जाएगा FP बाई DF। ये तुमको एक रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां से चलते हैं हम आगे की ओर और ये सबको मिटाते हैं। ये पता है, हम लगता है कि 2 साल के बाद इसको प्रूफ कर रहे हैं, 2-2.5 साल के बाद कर रहे हैं। पिछला लॉकडाउन में नहीं किए है ना, पिछला लॉकडाउन में सबको बोले क्या प्रूफ करे हो, तो सब लोग बोले ना सर छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दिए, ठीक है ना। इस बार मन किया कि नहीं बहुत दिन हो गया प्रूफ करने का, तुम लोग से पूछवे नहीं किए, पूछ देते तो बहुत सारा कहिए देता कि हाँ सर नहीं कीजिए। सब शॉर्टकट यूज करने के लिए चाहता है। AC बाई क्या है DC, और मिला है क्या FP बाई DF। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कैलकुलेशन चलना है, और कैलकुलेशन चलेंगे तब बात क्लियर हो जाएगा। FP बाई DF, और यहां से देखो यहां पर क्या है AC बाई DC। अब AC को क्या लिख सकते हैं, तो AP माइनस PC, AP माइनस PC, और DC को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस DP, PC माइनस DP, और इक्वल टू FP। तो FP क्या लिख सकते हैं, FP तो हमारा है ही है, ठीक है, और बाई DF, और DF को लिख सकते हैं PD माइनस PF। अब यहां से देखो AP कहने का मतलब माइनस U है, PC कहने का मतलब तुम्हारा माइनस क्या है, उस रेडियस है, वो क्या है रेडियस, माइनस R लिख देते हैं एक बार, ठीक है ना, अगला स्टेप में चेंज कर देंगे। PC जो है हमारा वो क्या है माइनस R है, और DP तुम्हारा क्या है माइनस B है। आगे FP हमारा जो है वो क्या है, पहले FP, तो FP हमारा तो FP है, फोकस है, और फोकस माइनस F होगा, है ना, फोकल लेंथ हो गया वो। PD जो तुम्हारा है वो माइनस B है, और यहाँ पर माइनस PF फिर से, और PF तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस F हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे अगर चलेंगे बात को समझना, तो माइनस U प्लस R, माइनस माइनस प्लस R होगा, और जब R होगा तो क्या होगा, R होगा तो हम इसको 2F लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है F इक्वल टू है ना R बाई 2, तो R इक्वल टू 2F पढ़े हैं, तो हम यहाँ कर सकते हैं R को चेंज करके लिख दे 2F डिवाइडेड बाई माइनस R को फिर से चेंज करे और माइनस 2F, और प्लस भी इक्वल टू F तो बेचारा ठीक है,
इधर से तुम्हारा क्या माइनस बी और प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलेंगे, थोड़ा सा आगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा ले सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो माइनस बी माइनस यू भी प्लस यू भी क्या हो जाएगा, प्लस यू भी है ना। u को इसके साथ करेंगे तो माइनस यू एफ, फिर 2f को करेंगे दोनों से तब माइनस 2f भी, और 2f को करेंगे f से तो प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू, इधर जरा करेंगे तो इधर तुम्हारा हो जाएगा माइनस प्लस 2f स्क्वायर है ना। 2f को एक ही बार कर सकते हैं, इसको एक बार इससे किए, एक बार इसको इससे करेंगे तो माइनस एफ भी। और यहां देखो भाई तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना। यहां आगे देखे तो u भी है ना, और देखो f भी यहाँ है, f भी यहाँ है, तो इसको उधर भेज दें तो माइनस यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस एफ बी और माइनस प्लस 2f भी। यहां हम देखें आगे तो u भी और माइनस यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस ये तो हो जाएगा एफ भी। ये फाइनल बचेगा। ठीक है ना। और ये जब फाइनल बचेगा तो हमको यहां से क्या करना है, हमको बस ये करना है कि एक बार तीनों में यू वी एफ से डिवाइड कर देना है ना। डिवाइडिंग यू वी एफ है ना इन इक्वेशन, इसको ले लो कुछ थर्ड ले लो, थर्ड में यूवीएफ में हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड के यू में हम यूवीएफ से डिवाइड करा देंगे। और जब डिवाइड कराएंगे तो कहां लिख दें, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में, खत्म हो जाएगा कहानी। डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा भाई, डिवाइड जैसे ही कराएंगे तो हमारा ये होगा कि यू भी बाई यू भी एफ, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, माइनस यू एफ बाई यू बी एफ इक्वल टू एफ बी बाई यू भी एफ। अब यहां क्या होगा, बी एफ, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा, यू से यू कटेगा, भी से भी कटेगा। तो हमको जो बच गया वो बच गया 1 बाई एफ प्लस माइनस 1 बाई भी माइनस है और इक्वल टू 1 बाई यू, ये चल जाएगा उस साइड। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि 1 बाई एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई यू और प्लस 1 बाई भी। ये तुम्हारा फाइनल राउंड यहां से कंप्लीट। बात समझ में आई। ये है हमारा, ये देखो संजत आ गया कि क्लास 9 का स्टार्ट नहीं करेंगे, करेंगे संजत, करने वाले हैं, तुम्हारा ही स्टार्ट होगा, अब कुछ होगा नहीं। सभी को बात क्लियर हुआ। इस तरह से अगर करोगे तो आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुमको क्या करना है ना, कि एक बार इस मिरर फॉर्मूला को बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है ना, एक बार इस मिरर फॉर्मूला को बढ़िया से क्या करना, खुद से बनाने का प्रयास करना। जब खुद से बनाने का प्रयास करोगे तो 100% बन जाएगा। और सबसे हम ये जरूर आज डिमांड करेंगे कि तुम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को एक बार बनाने का प्रयास करना है। अगर तुम बना लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बन जाएगा तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज क्लास यहीं तक, इसको क्या करते हैं, रोकते हैं और हम लोग चलते हैं फिर। कल संडे है, कल देख लेते हैं कि कल क्लास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर कल क्लास हो पाएगा तो ठीक है, साफ सफाई कार्यक्रम भी जरूरी है, क्योंकि आओगे तो साफ सफाई भी होना चाहिए, है ना, तो ये जरूरी है, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं कल, ओके। जैसा हम मैसेज करेंगे, कल अगर क्लास हो पाएगा तो कल हम बोलेंगे, अगर कल क्लास नहीं होगा तो फिर मैसेज तुमको कर देंगे, ठीक है ना। ओके बाय बाय। शाम में आज क्लास नहीं हो पाएगा, शाम में पूरे बंद रहेगा आज क्लास। ओके सबको बाय बाय। सब लोग बनाने का प्रयास करना एक बार, मिरर फॉर्मूला को बन जाएगा।